हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। एस्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम इंग्लिश का पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो देखिए 46 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ पे। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, तो इसमें क्या हो जाएगा? एलुमिनाई, जो कि हमारा गेट टुगेदर की तरह होता है। एम्ब्लेम क्या होता है? एम्ब्लेम का मीनिंग होता है डिजाइन। एक्सपर्ट मीन्स किसी भी फील्ड में अपने आप में एक्सपर्ट होना, बहुत अच्छा होना। इंचार्ज किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सैड। तो ये क्या है कि किसी ने अपनी बात किसी को कही है। नरेशन किस तरह से चेंज होता है कि जैसे मैंने अपनी बात किसी को बताई और वो मेरी बात को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर रहा है किसी और को जाके। इस सेंस में हमें नरेशन बनानी होती है कि मैंने किसी को अपनी बात बताई और वो किसी थर्ड पर्सन को बताए कि उसने ये कहा था। तो इसका हमारा ठीक आंसर क्या होगा? सी टोल्ड दैट सी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू डे आफ्टर। इसमें क्या होता है? नरेशन में टुमारो का डे आफ्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, टुमारो को हम डे आफ्टर में बोलेंगे, सैड को टोल्ड में बोलेंगे, टेकिंग का टेकिंग रहा। ठीक है, और वुड आ गया क्योंकि पास्ट में जब हम किसी को बात बताते हैं तो वो प्रेजेंट चल रहा होता है, और जब वो हमारी बात एज इट इज़ किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा मतलब वो बात तो पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे सेकंड वुड का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज़ द करेक्ट सिनोनियम। जेन्युइन का करेक्ट टैलेंटेड है, हैप्पी, चीयरफुल और कंफर्ट। ये सब को अब तो हैप्पी मतलब खुश, चीयरफुल भी हैप्पी होता है, कंफर्ट मतलब आराम जोन में रहना, टैलेंटेड मीन्स होता है जेन्युइन का। क्वेश्चन नंबर 49 सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड ब्लैंक हिज इलनेस। जब भी बीमारी का जिक्र हो तो हमारे पास क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। प्रीपोजिशंस के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ये जब हमारा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगे। चूज़ द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है उसका ईडीएम का मीनिंग बताना। अ लायन शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस। तो अ लायन शेर, लायन देख के आपको क्या लगता है? खूंखार सा, बड़ा सा, तो मेजर शेयर ही उसका आंसर हो जाएगा। माइनर, लाइन तो माइनर नहीं हो सकता, स्मॉल भी नहीं हो सकता, वेरी लिटिल भी नहीं हो सकता, ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं। माइनर, स्मॉल, लिटिल तो नहीं होगा, लोयन है तो कुछ विशाल बड़ा ही होगा। मेजर शेयर। 51 सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी देख के वर्ड ऐसा लगता है कि चमकदार होगा, कुछ अच्छा सा होगा, लेकिन जस्ट उल्टा है। ग्लूमी मीन्स डार्क होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है। अब उसका जस्ट एंटोनियम बताना तो चीयरफुल। ठीक है, ग्लूमी का चीयरफुल हो जाएगा हमारा एंटोनियम। प्रेज, प्रेज सबको पता ही है, किसी की भी प्रशंसा करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना। कोर्स का होता है रफ, डिसमल का होता है सैडनेस। तो ये इसके एंटोनियम्स नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। चीयरफुल होगा हमारा आंसर। चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक। कंजक्शन चुननी है हमें इसके लिए। आई शैल नॉट गो ब्लैंक आई एम इन्वाइटेड। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनलेस कंजक्शन है हमारी। चेंज द नरेशन टू द, नरेशन का देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया इस पेपर में। रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइप राइटर सैड मदर। अब हमारे पास क्या होगा कि नरेशन में आप इसमें देखोगे कि एक तो लास्ट में आपको बाई दिखेगा। बाई जिस जिस क्वेश्चन में नहीं है उसको हम पहले काट देंगे। देखो यहाँ पे बाई नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी सॉरी, नरेशन में बाई नहीं देखते, सॉरी। इसमें हमें क्या देखना है? कहाँ गया? हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइप राइटर मदर सैड। मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइप राइटर। वही नरेशन में सेम है कि हमने अभी जो बात बोली है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करनी होती है, तो हमारा पास्ट में चला जाता है वो। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, थर्ड ऑप्शन थर्ड। मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइप राइटर। Move to the next question. Question number 54.
सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ड। टर्न अप, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। इसमें हम मीनिंग जब बोल के देखेंगे तब भी इसका मीनिंग निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि कौन जाने नेक्स्ट क्या घटना घटेगी। हैपन। रिमेंबर, डिवाइड, एंड का यहाँ सेंस ही नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द पार्ट सेंटेंस दैट हैज़ एरर। सी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। इसमें से हमें गलत पार्ट निकालना है, ए बी सी डी कौन सा है। तो रिजेंबल टू हमारा, क्योंकि रिजेंबल अपने आप किसी भी प्रीपोजिशन को साथ नहीं लेता, यहाँ पे टू नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। कुछ ये वर्ड्स होते हैं फिक्स जो कि अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेते, उनमें रिजेंबल भी है। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन। व्हेन आई फर्स्ट, कम की जगह हमें इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, वो लगानी है टू हिज हाउस। इट, फिर बी की लगानी है अ वेरी क्वाइट एरिया। व्हेन आई केम, जब मैं आया, तो टू हिज हाउस इट वाज अ वेरी क्यूट एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास वाज आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम। इसमें क्या है, पास्ट की बातें हो रही हैं, दोनों ही सेंटेंस पास्ट की बात बता रहे हैं, तो दोनों जगह हमारे पास क्या आएगा, ईडी वाली फॉर्म। ट्राइड और हैड, पास्ट की बात हो रही है दोनों ही सेंटेंसेस में। और यहाँ पे आईएनजी वाले हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी को दर्शाते हैं, जो कॉन्टिन्यूटी इसमें है ही नहीं सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 54, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है हमारा बाई का, कि लास्ट में हमारे पास आपको बाई बीज मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हनी, ये वाला पहले ही गलत हो जाएगा, बाई नहीं है, ठीक है। अब देखिए, बीज मेक हनी, हनी इज़ मेड बाई बीज, हनी इज़ मेड बाई बीज, हमने मेक का मेड सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। और हनी था हमारे पास, इसलिए यहाँ पे इज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया था, यहाँ पे इन्होंने मेक की फॉर्म चेंज नहीं की इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे आर लगा दिया इसलिए गलत हो गया। 59 क्वेश्चन नेक्स्ट, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समबॉडी हैज़ पुट आउट द लाइट। इसमें फिर से हम सबसे पहले तो बाई वाला चेक करेंगे, बाई, यहाँ पे बाई नहीं है, थर्ड ऑप्शन ऐसे कट हो गया। और दूसरा है बीन चेक करो, ये बीइंग वाला कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ पे बीन नहीं है, इस वाले में बाई की वजह से कैंसिल हुआ, ये बीइंग आ गया, बीइंग कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे बीन भी नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन निकल के आ गया, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई समबडी। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो कुछ पार्ट्स हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ 50% चांस बचता है, फिर उसमें से हम अपना क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रीपोजिशन, आई शैल डू इट ब्लैंक प्लेजर। प्लेजर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ विद प्रीपोजिशन को लेता है, तो आई शैल डू इट विद प्लेजर, खुशी के साथ, ठीक है। आपको मेरे एफ़र्ट्स कैसे लग रहे हैं, स्मॉल एफ़र्ट्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये थोड़े से एफ़र्ट्स भी अगर पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।